से यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। हरिओम। योगेश्वर एक तत्व का योग शक्ति क्या हो सकता है? ईश्वर का योग शक्ति। कोई मनुष्य का योग शक्ति क्या हो सकता है? उसके आचरण, उसकी आकार, उसकी शरीर संचालन। ईश्वर का योगेश्वर से, ईश्वर का योग शक्ति क्या हो सकता है? वो उस शक्ति से, वो अनंत काल से क्या कर रहे, और कौन सा इस शक्ति का रूप अर्जुन देखना चाहता। योग का बहुत सारे प्रभाव होते हैं, खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर, संसार के ऊपर, ब्रह्मांड के। तो योगेश्वर की योग शक्ति से क्या बनता है? योग से वो क्रिएट करते हैं, रचना। योग शक्ति से वो सारा ब्रह्मांड की रचना का इज द क्रिएटर। वो योग शक्ति से, ही इज द प्रोटेक्टर। हमें प्रोटेक्शन का हिंदी क्या होता है? रक्षा करना, अपने को संभाल, रक्षा करना। वो रक्षा, हमारे अपने रचना की वो रक्षा करते हैं। इज द प्रोटेक्ट। ये योग शक्ति से होता है, वो शक्ति से होता है, तत्व से नहीं। इसका मतलब है हमारे पास सूरज का तत्व नहीं पहुंच रहा है, सूरज का शक्ति पहुंच रहा है, रोशनी की और ताप की माध्यम से। और तीसरा योग शक्ति, तीसरा तो नहीं कह पाएंगे, योग शक्ति का एक और एक आभास से ये वो अपने अंदर सब रचना को फिर ले सकते हैं। वो रचना कर सकते हैं, वो रचना को अपने अंदर में ले सकते हैं, पूरा रचना को अपने अंदर में विथड्रॉ कर सकते हैं। जैसे टॉर्टोइस अपने पैर अपने अंदर विथड्रॉ कर सकता है, ईश्वर अपने योग शक्ति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को, अपने रचना को आश्रय भी देते हैं और उसे फिर अपने अंदर ले सकते हैं। He can withdraw the universe inside it, जैसे टॉर्टोइस अपने पैर को ले जाता। और हमसे ओझल भी कर सकते हैं, मतलब वो ब्रह्मांड को, अपने रचना को आंखों से ओझल भी कर सकते हैं, मैजिशियन है। और फिर दिखा भी सकते हैं अपने योगेश्वर के माध्यम से, योग शक्ति के माध्यम से। ये पांच चीज, ये पांच मैजिक कर सकते। तो क्या क्या बना? रचना कर सकते हैं, हमें आश्रय, प्रोटेक्शन देते हैं, विड्रॉ करते हैं, अपने अंदर पूरा रचना को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर हमें दिखाई देता है, कभी कभी हमको दर्शन मिलती है,
और हमें कभी दर्शन नहीं मिलते, व्हील अनव्हील, उनकी योग शक्ति के माध्यम से। अभी अर्जुन जी क्या मांग रहे हैं? टू अनवील, आंखों पर जो पर्दा पड़ा है जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये पर्दा हटा दो हे ईश्वर। हे ईश्वर, हम आंखों से हमें जो दिखता है और जो नहीं दिखाई देता है उससे कैसे देखें? जो दिखाई देता है तो भरपूर देख चुके, जो दिखाई नहीं देता है वो दिखाइए। अगर ये रचना सब आप ही के है और भी रचना आपके है तो आप मुझे वो दिखाइए। रिवील योरसेल्फ, अनवील योरसेल्फ, संपूर्ण भाव से मुझे दर्शन दीजिए। इसीलिए अपने कान्हा को, अपने कृष्ण को, अपने गोविंद को भी योगेश्वर वो मानते हैं, जो ये सब कर सकते। हम तो योग भी करते हैं, बार बार कहते हैं, सवेरे जब कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, आप कहते हो हम योग योग कर रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ आसन कर रहे हो। आसन एक योग का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये जो पतंजलि की अष्टपाद योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये शरीर से जुड़ा होता है। प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि वो मानसिक चक्षु को खोलता है, ज्ञान चक्षु को खोलता है। उसी से आप देखने की, दर्शन करने की योग्यता प्राप्त करते हो। जितना 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 जिसका प्रत्याहार, उतना उसका योग, उतना उसका ध्यान धारणा और समाधि। तो योगेश्वर को जानने के लिए योगेश्वर को ही योग शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि अर्जुन अपने ज्ञान की चक्षु से अनुभव कर सके कि ईश्वर सत्ता होता क्या। आपने कभी कहीं भी, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी भूभाग हो इस संसार में या पर संसार में या कोई भी ग्रह में, ऐसा कोई जीवात्मा को सुना होगा किसी को कहते हुए कि मुझे विश्व रूप दर्शन करा दो भगवान? किसी की चाहत में, कोई भी साइंटिफिक बुक में, कोई भी फ्रिक्शन में कोई लिखा है? देखिए, हमारे भारत में वही अनाज खाने वाले क्या सोचते हैं। हमारा सोच अलग। इसीलिए इसका नाम भारत। हर यहाँ हर वस्तु, हर जीव हाँ में रत। हाँ मतलब ध्यान। क्योंकि प्रश्न सब में यही है, हे ईश्वर रिवील योरसेल्फ, हे योगेश्वर विश्व रूप दर्शन करवाओ। जिसके पास ये हुनर होता है टू सी द विश्व रूप, तो आस्क फॉर द विश्व रूप, नथिंग लेस देन दैट। हम लोग क्या मांगते हैं ईश्वर? हम योगेश्वर से क्या मांगते हैं? वो अर्जुन जो जानता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जान रहा है कि वो ईश्वर के साथ है, वो ईश्वर से अपने युद्ध की जीत की कामना कर सकता था। कहां से कहां तक पहुंच गया है। बस उसी से भीख मांग लेता, हमें ये दे दीजिए, वरदान दीजिए, मैं इस युद्ध में जीत जाऊं। हम यही मांगते हैं। पता नहीं कौन सा युद्ध कर रहे हैं हमारे संसार में,
और सिर्फ जीतने की कामना करके ईश्वर को यही मांग लेते हैं, हालांकि हम क्या मांग सकते हैं और क्या अनुभव कर सकते हैं। तो अर्जुन जी की ये जो कामना कि क्या मैं आपका पूरा पूर्ण स्वरूप दर्शन कर सकता हूं, पूर्ण स्वरूप को दर्शन किसी की कामना में आना कितनी बड़ी बात। आई एम रेडी फॉर द शो। हम तो ईश्वर आने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, कभी पूरा दिन बिताए हैं कि ईश्वर आएंगे, या कभी आपको महसूस हुआ है कि ईश्वर है हमारे पास, ईश्वर आज हमारे साथ रहेंगे, रह रहे हैं। कल ऐसी बात हुई हमारे जगह, हम जहाँ काम करते हैं, हम चुपचाप एक, जहाँ ऑफिस होता है वहां एक सोफा है, वहां बैठे हैं, और वहां बैठने से पता चलता है इतने सारे लोग आते हैं वहां। एक चीज कल हमें महसूस हुआ, जो काम नहीं करते हैं यहाँ ऑफिस में बहुत चिल्लाते हैं, जो काम करते हैं वो चुपचाप अपना सिग्नेचर डाल के अपने काम को निकल जाते हैं। ईश्वर इतना काम करते हैं, वो बिल्कुल चुप है। ये 5 काम एक योगेश्वर को करना है ना, रचना करना है, उसे आश्रय देना है, फिर उसे ले जाना है, फिर दिखाना है, फिर नहीं दिखाना है, कितना काम है उनके पास। तो इसलिए इतना वो शांत और चुप्पी में करते हैं। There's not a single sound from ईश्वर। हम लोग ये जो दर्शन की बात होती है ना, ये इसी से शुरू होता है। जब आप ईश्वर को की काम को बहुत अच्छे से महसूस करते हो, तब जाकर विश्व रूप दर्शन कर सकते हो। चारों तरफ उनकी मैजिक को अगर आप अनुभव कर लेते हो, तब भी जाकर विश्व रूप दर्शन होता है। तो देखते हैं आगे फिर कल क्या होता है। बस आज इतना ही। Will this do? पूछिए। आज आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, समझ में आया कि देखो कैसी स्थिति में अर्जुन खड़े होकर भी भगवान से बातें कर रहा है और भगवान को पाने की, भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हमें भी आज ध्यान आया कि हमको भी कैसी भी टफ सिचुएशन आ जाए तो हमें भगवान की तरफ ही ध्यान देना है। अब वो जीत की बात भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने भगवान से बात करके भगवान को जानने की बात की। बहुत सुंदर बात लगी, अच्छा लगा। ये सब हम भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आदत बिल्कुल नहीं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हमें पता हैं। ही नहीं ईश्वर हमारे साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हमारे साथ सब कुछ वो समय बिता रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी अभी आपके साथ बैठने के बाद काफी ध्यान रहता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत क्लोज करना शुरू कर दिया हमें भगवान की। ऐसा भी होता है कि हम ईश्वर को बुला लेते हैं, और ईश्वर जब आते हैं हम वहां नहीं रहते हैं उनको स्वागत करने के लिए। हम हे ईश्वर बुला लेते हैं, अरे ठहर जा, ईश्वर आ रहे हैं, थोड़ा तो ठहर जा। मन मन चला हम फिर चले कहीं, जब ईश्वर आकर हमें ढूंढते निकल जाते, हम तो वही नहीं रहते। बहुत अच्छी बात। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जब भी ऐसे हंसी आती थी सवेरे, मुझे लगता था माँ याद कर रही है और अच्छा लगता है। अब तो पता नहीं किसका नाम। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। प्रभा जी, प्रभा जी। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रभा जी, जैसे वो बोल रहे थे कि मौन ही, मतलब मौन रूप में ही ईश्वर हमारे साथ रहता है ना। एक्चुअली ना, ये आप भ्रम में हो ना, आप हो और भगवान है, ये आप एक्चुअली नहीं हो। है ही भगवान। भगवान ही सृष्टि है, यही विश्व रूप दर्शन। हाँ, कुछ ना कुछ भ्रम में हम आ जाते हैं कि काल्पनिक भगवान ईश्वर कुछ भी बोलते हो, वो आपका धारणा हिसाब से आप बोलते हो। सारा धारणा ही अहंकार है, अहंकार ही आपका स्वरूप में बाधा है। एक्चुअली आप नहीं हो, भगवान का है। भगवान ही है। आप अभी क्या आपका नाम है, सुनीला खेरा मानते हो, फिर आपके अंदर ईश्वर है कि बाहर ईश्वर है, फिर बाहर ईश्वर है, यही सब भ्रम है।